नमस्कार दोस्तों एक मैं नया शो स्टार्ट करने वाला हूं जो कि न्यूज़ से और टेम्परेरी इशू से संबंधित रहेगा, जो कि एक हर एक नागरिक को और ये हर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी साबित होगा। है पूजा खेड़कर, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं और ट्रेनिंग उनकी हो रही है। उन पर बहुत सारे आरोप लगे हैं। उसी आरोप के मद्देनजर कुछ खबरें आई हैं। तो एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं कि एक संपादकीय आर्टिकल है, उसमें उनके बारे में किया दिया है। उसमें ऐसा बताया गया है कि अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जिनमें किसी अभ्यर्थी ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल कर ली। ये आर्टिकल बेसिकली यूपीएससी की साख, इसका टाइटल है साख का सवाल, यानी कि यूपीएससी की साख का सवाल। तो उसी में ये आर्टिकल क्या बोलता है कि अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जिनमें किसी अभ्यर्थी ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल कर ली हो। यानी कि इसकी पहली लाइन ये कह रही है कि हमेशा ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कोई भी ऐसे कैंडिडेट है, उसने फर्जी फर्जी दस्तावेज बनाकर और नौकरी हासिल कर ली हो। मगर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी जैसी संस्था आमतौर पर इस तरह के आरोपों से बची रही है। यानी कि अभी तक यूपीएससी पे ऐसे कुछ भी आरोप नहीं लगे हैं, इवन नहीं लगे हैं, और ना ही इस तरह के आरोप साबित हुए हैं। मगर माना जाता रहा है कि यूपीएससी की किसी परीक्षा को पास करने के बाद नियुक्ति के लिए चुने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की गहन जांच होती है। यानी कि जो जो कैंडिडेट यूपीएससी में सिलेक्ट हो गया है, उसके दस्तावेजों की बहुत सूक्ष्मता से जांच होती है। मगर भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुनी गई एक अधिकारी, यानी कि वही अधिकारी पूजा खेड़कर के पद के दुरुपयोग के मामले में और उसके बाद जैसी खबरें आ रही हैं, उससे यही लगता है कि संघ लोक सेवा आयोग जैसे उच्च स्तरीय संस्थान में भी किसी उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर लापरवाही या उदासीनता होती है, बढ़ती जाती है। यानी कि ऐसे ये मामला आया है, इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एक राइटर कि इनके जो दस्तावेजों की जो जांच पड़ताल करनी थी, उसमें लापरवाही बरती गई है। तो गौरतलब है कि जो ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर हैं, यूपीएससी की परीक्षा में चुने जाने के लिए खुद को शारीरिक रूप से दिव्यांग अनपिछड़ा वर्ग समुदाय का बताने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने के आरोपों का सामना कर रही हैं। यानी कि पूजा खेड़कर पर यह आरोप लगा है कि उनने एक तो दिव्यांगता का और एक अन्य पिछड़े वर्ग के फर्जी दस्तावेज बनाए और उनको सबमिट किया और उनको एक्सेप्ट भी कर लिया। उन दस्तावेजों को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। उन पर पुणे में तैनाती के दौरान विशेष अधिकारों के दुरुपयोग करने का भी आरोप है। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि उनने एक ओडी कार्ड थी, उस पर बहुत सारी डिमांडें की कि मेरे को मतलब एक नंबर प्लेट चाहिए, मेरे को पूरा वो चाहिए, डिपार्टमेंट हॉल नौकर चाकर वगैरह जो भी है। तो वो मैडम, अच्छा, उसी उन्हीं सभी डिमांडों को लेकर मैडम हेडलाइंस आई थी, और उसी उसके बाद ही बहुत सारे पत्रकारों ने और इन लोगों ने इस पर जांच की। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि पूजा खेड़कर का मामला सुर्खियों में आने के बाद अब भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कुछ अन्य अधिकारियों के बारे में भी यह दावा किया गया है कि उन्होंने भी पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभ उठाने के मकसद से फर्जी प्रमाण पत्रों का उपयोग किया है। अब जो और बाकी के अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी उन पे भी मतलब और अधिकारियों पे भी आरोप लग रहा है कि उन लोगों ने भी ऐसा फर्जीवाड़ा किया है। यानी कि जो ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस, इनके फर्जी दस्तावेज बनवा के उन लोगों ने उसके लाभ यानी कि बेनिफिट्स उठाया है, और बाकी अधिकारियों पर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अच्छा, सवाल है कि जब कोई अभ्यर्थी यूपीएससी की परीक्षा में सभी स्तर को पार करके चुन लिया जाता है, तब उसके बाद नियुक्ति के पहले उसके प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर कैसी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति हेरा फेरी करके अपने लिए प्रमाण पत्र बनवा लेता है, जिसे यूपीएससी भी जांच में पकड़ नहीं पाता। ये बात भी हैरानी की है कि मतलब इतने बड़े संस्थान में सिलेक्ट होने के लिए फर्जी वाले कर रहे हैं लोग बाग, और फर्जी दस्तावेज बनवा कर उनको वेरीफाई भी करवा लेते हैं। अच्छा, अब संभव है कि संदिग्ध अधिकारियों के प्रमाण पत्रों की फिर से गहन जांच हो। अब ये मतलब दोबारा से जांच करनी चाहिए, राइटर भी कह रहे हैं, और ये अपन सब लोगों का भी हो सकता है डिमांड हो सकता है क्या है कि मतलब कि जो भी
दुविधाएं हैं सबकी दूर होनी चाहिए ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब अच्छा, आगे ये कह रहे हैं, लेकिन अगर फर्जीवाड़े के आरोप सही पाए गए तो जिस यूपीएससी के समूचे तंत्र को पूरी तरह पाक साफ और चौकस बताया जाता है, वहां अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में इस कदर की लापरवाही बरतने को लेकर कैसी कहानी बनेगी। अब यही सवाल उठ रहा है कि जिस यूपीएससी, मतलब यूपीएससी अभी तक के ऐसे कोई भी आरोप नहीं लगे और वो एकदम पाक साफ है और एकदम सचेत और चौकस रहता है, और यदि ये मामला सही साबित होता है तो वो भी कहीं ना कहीं जांच के घेरे में रहेगी और कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े होंगे। तो क्या ये देश के सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले संस्थान की साख का सवाल नहीं है? यही इसने पूछा है और यही शायद हम सब भी जानना चाहते हैं। अब इसमें भी यही बताया गया है और यूपीएससी की वास्तव में इस साख का सवाल है, और मेरे मेरे ख्याल से यूपीएससी को ये क्लियर करना चाहिए कि जो भी मतलब मामला है एकदम क्लियर कट करे और आगे की जो ऐसी पॉलिसी बनाए कि इस तरह के कोई भी मामले ना हो और इस तरह के केस ना हो। तो यही खबर थी जो आपको बतानी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।